हेलो फ्रेंड्स। तो अपना स्टोमक वाला टॉपिक चल रहा था, ठीक है। स्टोमक वाले टॉपिक का एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें अपने स्टोमक बेड के बारे में बात की थी, ठीक है। स्टोमक बेड के बारे में अपन बात कर चुके। आज अपन बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में, इसकी स्टोमक की ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो देखो, स्टोमक की बेड के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स ब्लड सप्लाई पे भी आ चुका है, ठीक है। तो स्टोमक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टोमक बेड इंपॉर्टेंट है, फिर स्टोमक की ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे स्टोमक की नर्वस सप्लाई के बारे में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में अपना मेन फोकस रहेगा ब्लड सप्लाई देखना है, ठीक है, वो अच्छे से देखनी है। विनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ब्लड सप्लाई और स्टोमक बेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टोमक की ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो डायग्राम में देखो, ये है अपना स्टोमक, ठीक है। ये स्टोमक का लेसर कर्वेचर है, ये स्टोमक का ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि लेसर कर्वेचर पर स्टोमक की ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, फिर ग्रेटर कर्वेचर पर ब्लड सप्लाई किससे होती है, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे लेसर कर्वेचर पे। तो देखो, लेसर कर्वेचर पे ब्लड सप्लाई होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी दोनों एनास्टमोसिस करती है लेसर कर्वेचर के लोग, ठीक है। तो उसमें से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ये तो एक ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक की, ठीक है। लेकिन जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी की, और ये प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी फिर सीलिएक ट्रंक से आती है वैसे तो। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखें तो सीलिएक ट्रंक्स की ब्रांच होती है दोनों, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये होती है, डायरेक्ट ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक की, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी की, ठीक है। ये तो ब्लड सप्लाई हो गई अपने लेसर कर्वेचर के अलोंग, ठीक है। अब अपन बात करेंगे ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग ब्लड सप्लाई किससे होती है। तो ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग ब्लड सप्लाई होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी के द्वारा, ठीक है, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी से, ठीक है। राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी दोनों एनास्टमोसिस करती है किस पे, ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग, ठीक है। अब देखो, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है स्प्लेनिक आर्टरी की, ठीक है। ये ब्रांच याद रखना जरूरी है, और इन सब ब्रांच के बारे में अपन अलग से और डिस्कस करेंगे सीलिएक ट्रंक के बारे में अच्छे से, ओके। फिर जो फंडस होता है स्टोमक का, वो किससे सप्लाई होता है, देखो वो सप्लाई होते हैं 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज के द्वारा, और ये किससे निकलती है, ये ब्रांच होती है स्प्लेनिक आर्टरी की। तो स्प्लेनिक आर्टरी एक तो ब्रांच देती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, और फिर छोटी छोटी ब्रांच देती है शॉर्ट ब्रांचेज 5 to 7 गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है, वो सप्लाई करती हैं फंडस को, ओके। तो ये बात होगी अपनी ब्लड सप्लाई के बारे में। अब सब इन सबको एक बार अपन डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं। देखो, इसमें ये है अपना सीलिएक ट्रंक, ठीक है। इसकी तीन ब्रांच होती है, ठीक है। ये सीलिएक ट्रंक है, इसकी तीन ब्रांच होती है, एक तो कॉमन हिपेटिक आर्टरी, ठीक है, फिर एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर के अलोंग सप्लाई करने के लिए एक तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी करती है, ये तो ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक की, ठीक है। फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, देखो ये है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये ब्रांच होती है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी से निकलती है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग ब्लड सप्लाई। तो ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग ब्लड सप्लाई में देखो, एक इधर से तो ये आर्टरी आ रही है अपनी, और इधर से ये आर्टरी आ रही है। तो ये आर्टरी कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ओके। और ये कौन सी आर्टरी है, ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। अब ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये ब्रांच किसकी है, देखो ये ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है,
ओके। लेकिन जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, देखो ये ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी की, ये स्प्लेनिक आर्टरी आ रही है इधर से, इसकी ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये तो देखो इधर ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग जाती है, लेकिन ऊपर ये फंडस की साइड में भी स्प्लेनिक आर्टरी ब्रांचेस देती है। वो कौन सी है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ये 5 to 7 होती है लगभग, और ये स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। तो ये कंप्लीट बात होगी अपनी ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, ठीक है। अब इसी के साथ अपन विनस ड्रेनेज भी देख लेते हैं। तो विनस ड्रेनेज ये ब्लड सप्लाई के अलोंग मतलब एक्म्पनाइज करता है, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है तो इसके अलोंग क्या होगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होगी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, इसके अलोंग राइट गैस्ट्रिक वेन होगी। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है, इसके अलोंग क्या होगी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन होगी, ठीक है। तो देखो उसके बाद में ये आगे राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, आगे किस में ड्रेन करेगी वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। और वेन के नाम तो सेम है, जैसे सप्लाई हो रही है आर्टरीज की सप्लाई हो रही है वहाँ वेन की सप्लाई होगी, वेन का वेनस ड्रेनेज होगा। तो देखो वेन अकोम्पनाइज करती है आर्टरी से, लेकिन जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वेन होती है और राइट गैस्ट्रिक वेन होती हैं, लेफ्ट और राइट, ये कहाँ से वेनस ड्रेनेज करेगी, लेसर कर्वेचर के लोग, ठीक है। और ये डायरेक्टली ट्रिब्यूटरीज करती है पोर्टल वेन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन वो किसके अलोंग होगी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी के अलोंग, ठीक है। तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन ये ड्रेन करती है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर, किसमें, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर करती है। लेकिन लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन ये दोनों किस में ड्रेन करेगी, ये ड्रेन करेगी स्प्लेनिक वेन में। तो देखो सिंपल सी बात है, ये है अपनी पोर्टल वेन, ठीक है। ये पोर्टल वेन बनेगी स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से, ठीक है। तो जो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, ठीक है, वो तो दोनों सीधी ड्रेन करेगी किसमें, पोर्टल वेन के अंदर। ये है पोर्टल वेन, ओके। फिर जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है वो किस में ड्रेन करेगी, वो ड्रेन करेगी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन और जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन थी वो किस में ड्रेन करेगी, स्प्लेनिक वेन में। और ये स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन ये दोनों मिलके क्या बनाएगी, पोर्टल वेन। तो इनडायरेक्टली बात करें तो स्टोमक का पूरा वेनस ड्रेनेज किस में होता है, पोर्टल वेन के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में, ठीक है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात करने के लिए अपन स्टोमक को ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कैसे कैसे देखो, पहले इसको अपन राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। अब राइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो अपर 2/3 और लोअर 1/3, ठीक है। लेफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर 1/3 और लोअर 2/3, ठीक है। अब इन चारों पार्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज में अलग अलग लिम्फ नोड में ड्रेन होता है, देखो। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राइट अपर 2/3 के बारे में। इसके बारे में, ठीक है। मतलब इस पार्ट का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो किसके अंदर होगा, ठीक है। तो राइट अपर 2/3 का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो ड्रेन होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। फिर लोअर 1/3 पार्ट बचता है वो किस में ड्रेन करता है, वो करता है सबसे पहले तो राइट गैस्ट्रिक नोड के अंदर करेगा, ठीक है। उसके बाद में वो ड्रेन करेगा हिपेटिक
नोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन लेफ्ट पार्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। तो लेफ्ट का अपर 1/3 पार्ट होता है वो तो ड्रेन करता है पेनक्रेटो स्प्लेनिक नोड के अंदर, ठीक है। लेकिन जो लोअर 2/3 पार्ट होता है वो किस में ड्रेन करता है, वो करता है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड के अंदर ड्रेन करेगा, ठीक है। अब ये तो अलग अलग पार्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये सब जो लिम्फ नोड है वो फाइनली किस में ड्रेन करेंगे, वो ड्रेन करेंगे सीलिएक लिम्फ नोड के अंदर। किस में करेंगे, सीलिएक लिम्फ नोड के अंदर। मतलब राइट गैस्ट्रिक नोड है वो भी सीलिएक लिम्फ नोड में जाएगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड है वो भी इसमें जाएगा, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड है वो भी किस में फाइनली किस में ड्रेन करेगा, सीलिएक नोड के अंदर, ठीक है। और पेनक्रेटो स्प्लेनिक नोड है वो भी फाइनली किस में ड्रेन करेगा, सीलिएक नोड के अंदर, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में।